तो ये वीडियो जेन्युइनली स्कोर करने के लिए है। स्कोर 40 आउट ऑफ 40 या फिर स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन योर बोर्ड एग्जाम। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आपके पास कितने भी दिन का टाइम हो, अगर आपका 1 मार्च निकल चुका है, जैसे आज 1 मार्च है, ये निकल चुका है, इसके बाद आपके पास चाहे 5 दिन का टाइम हो, 15 दिन का टाइम हो, 20 दिन का हो या फिर 1 से 1.5 महीना टाइम हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं लिखित दे सकता हूँ कि आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। 95% आपके चाहे प्री बोर्ड के अंदर कुछ भी मार्क्स ना आए हो, प्री बोर्ड के अंदर आपके 0 मार्क्स आए हों, सबसे पहले तो जान लो प्री बोर्ड के मार्क्स को देख करके रो मत, क्योंकि वो आपके एडअप नहीं होने वाले। हाँ, ये 100% गारंटी के साथ है कि एडअप नहीं होने वाले। सीबीएसई ने कहीं भी इस साल ऑफिशियली नहीं कहा है कि आपके प्री बोर्ड के मार्क्स ऐड होंगे, तो प्लीज़ आपको इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना। जो मैं टिप देने वाला हूँ उनको फॉलो कर लेना। आपके प्री बोर्ड के अंदर जितने मार्क्स हो 95% आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे और 100% आएंगे। टर्म 1 कैसा भी निकला हो वो मैटर नहीं करने वाला, टर्म 2 में आप लोग के 95% आएंगे, इस बात की गारंटी मेरी 100% है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आप लोग की मिस्टेक से, जो बच्चे इस समय करते हैं। मिस्टेक क्या है? मेरे दोस्त ने कहा कि भाई इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, मेरे ट्यूशन वाले ने बताया था, आपके दोस्त या फिर आपके टीचर्स ने कहा स्कूल वाले, इस किताब को ले लो, हर साल मैंने बच्चों को इसी किताब से पढ़ा है, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं फंसना। लाखों रेफरेंस खरीदने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ एक रेफरेंस, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लो, वो डेफिनेटली आपसे कहेगा कि ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं फंसना, एक किताब को पकड़ना है। जैसे एनसीईआरटी मैं तो रेफर कर सकता हूँ, आपका मन है अगर आप कोई रेफरेंस लेना चाहते हो तो एक ही रेफरेंस लेना, एक से ज़्यादा मत लेना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक, बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि उनका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। 60%, 50%, 40%, 20%, या फिर आप लोग का सिलेबस शुरुआत ही नहीं है। मतलब कई बच्चों ने तो किताबों को टच भी नहीं करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग एक रेस में दौड़ रहे होते हो, आपको पता होगा कि यार मेरे से आगे 4 बंदे हैं, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है उन 4 लोगों को टैकल करने के लिए। वैसे ही आप लोग के सिलेबस के अंदर अगर आपको पता होगा कि मेरा सिलेबस 20% में है, तो आपको स्पीड बहुत तेज रखनी है। एक दिन के अंदर कम से कम 4-5 घंटे की स्टडी करनी है। लेकिन अगर आपका सिलेबस 80% पे है, तो आपको पता होगा कि मैं अपने एक पेस को मेंटेन रख के चलूंगा। 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी पढ़ता था वो उस पेस को जो है वो मेंटेन रखेगा। तो अपने सिलेबस को जानो कि कितना कंप्लीट है, उस हिसाब से आप लोग की स्पीड अप जो है तेज होगी। स्पीड अप करने के लिए अपने सिलेबस को जानना इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं अपने स्टडी टिप्स पे कि आप लोग को किस तरीके से अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है कि एग्जामिनेशन में सारे के सारे क्वेश्चन आराम से टैकल हो जाए और आपको याद रहे पूरा का पूरा सिलेबस। भाई देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, इन टिप्स को अगर तुम फॉलो कर लोगे ना, मैं लिखित दे रहा हूँ कि तुम्हें सारे क्वेश्चन को टैकल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कि कोई फेल नहीं कर सकता पूरे मार्क्स लाने से। सच कह रहा हूँ। तो सबसे पहली टिप है, डू नॉट चेंज योर स्टडी मेथड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग को काफ़ी लोग कहेंगे भाई सुबह उठ करके पढ़, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक ऐसी पढ़ाई होती है कि कभी नहीं भूलेगा। इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब आप लोग के सामने एग्जामिनेशन आ चुका है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, इस समय पे कोई भी ऐसी नई आप लोग को चीज़ एक्वायर नहीं करनी जो आपने आज से पहले नहीं करी थी। अगर आपकी आदत रात को पढ़ने की है तो रात को ही पढ़ना, अगर आपकी आदत दिन को पढ़ने की तो दिन को पढ़ना। नहीं तो यार माइंड को किसी भी चीज़ में ढलने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप लोग एग्जामिनेशन टाइम में नई चीज़ को ट्राई करने लगोगे तो डेफिनेटली बाद में नुकसान आप ही लोगों को झेलना पड़ेगा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि यार पढ़ने से पहले चाय लेकर के बैठ जाओ, कॉफ़ी लेकर के बैठ जाओ, ग्रीन टी लेकर के बैठ जाओ। अगर आप पीते हो पहले से तो पीना, नहीं तो आप लोग के इसके भी यार बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों से। तो अपने स्टडी के मेथड में कोई भी चेंजेस नहीं लाने। अब सेकंड, जब भी पढ़ने बैठो आपको डीप स्टडी मेथड को ही फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई ऐसा मेथड नहीं कि आपको चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये मेथड आप लोग की एकदम रिलेट करता है स्टडी से, बहुत ही कम टाइम के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करने में। बेसिकली क्या है, इसको समझो। जब भी पढ़ने बैठो अपने टाइमिंग को फिक्स कर लिया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितने घंटे आप लोग को पढ़ना है, उस समय आप लोग को अपने को आइसोलेट कर लेना है। आप लोग एक कमरे के अंदर आराम से बैठ जाओ और जब भी आप लोग स्टडी कर रहे हो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी। उस समय आपको फेसबुक नहीं चलाना, बिल्कुल है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। इंस्टाग्राम नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है, भाई कुछ भी नहीं, यूट्यूब तक नहीं है। आप लोग ये सोच करके काम करना, क्योंकि मल्टीटास्किंग करते हुए जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा 7 घंटा 8 घंटा बीत जाता है और प्रोडक्टिविटी जो स्टडी होती है ना वो होती ही नहीं है। मतलब 1 घंटे की स्टडी हम करने में 8 घंटा लगा देते हैं, रादर देन अगर हम लोग 8 घंटे की स्टडी को 1 घंटे में करना चाहते हैं, डीप वर्क कर लो, डीप स्टडी कर लो, 2 घंटा आइसोलेट होकर के, डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर होकर के। अगर यूट्यूब पे
पढ़ाई करते हो तो उस समय आप सिर्फ यूट्यूब में पढ़ाई वाली वीडियो देखो, कुछ और नहीं देखना, सिर्फ पढ़ाई वाली। अगर आपने डीप स्टडी कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ 8 घंटे की पढ़ाई को 2 घंटे में 1 घंटे में कंप्लीट कर जाओगे इस मेथड के द्वारा। तो डीप स्टडी आप लोग को करनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जो है वो फोकस के साथ करना। और अब थर्ड है आप सभी लोगों का कि आप लोग को अपने डेज को अपने सिलेबस के साथ स्प्लिट कर देना है। ये काफ़ी ज़रूरी है, इसको ज़रूर करना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। काफ़ी बच्चों के पास 1.5 महीने का टाइम है, मैं इस वीडियो को डालूँ तो आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है, 28 दिन का टाइम है, 27 दिन का टाइम है काफ़ी बच्चों के पास। तो वो कैसे करेंगे? तो जितना भी टाइम आप लोग के पास बचा हुआ है, अपने सिलेबस को अभी बैठ करके कॉपी और पेन ले करके स्प्लिट कर दो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा आप लोग के बर्डन बढ़ता जाएगा और पैनिक होते जाओगे। तो आप लोग को आज ही बैठ करके जो है लिख लेना है कि मेरे पास 28 दिन का टाइम है, मेरे पास हर एक सब्जेक्ट में जो है सिर्फ 4 ही 4 चैप्टर है। तो आप लोग कैसे करोगे? 2 दिन के अंदर 1 चैप्टर को कर लोगे, 1 हफ्ते के अंदर आप लोग के 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे। कैसे? 2 दिन के अंदर 1 हो गया, 2 दिन के अंदर 1 हो गया और 2 दिन के अंदर 1 हो गया, तो 6 दिन हो गए। 6 दिन के अंदर आप लोग के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। सिंपल, एकदम सिंपल रखो। और 7वें दिन जो आपका संडे का दिन आएगा, उस दिन आप लोग को अपना टेस्ट ले लेना है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग के 4 हफ्ते के अंदर 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो उस हिसाब से अपने 1 दिन के अंदर 1 चैप्टर को कर लो, और कम टाइम है तो आप लोग उस हिसाब से अपने जो है सिलेबस को अभी बैठ करके स्प्लिट कर लो, जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्प्लिट करूँगा तो यार वो आपका फ्लक्चुएट हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 दिन बाद भी देख रहे हो तो भी फ्लक्चुएट होना है। तो मैं फ्लक्चुएट नहीं करना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने खुद बैठ करके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने सिलेबस को तोड़ डालो कि कितने कितने दिन के अंदर कैसे कैसे आप लोग जो है अपने 28 दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। अब चौथी टिप जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इस समय किन किन चीज़ों को यूज़ करना है। सबसे पहला है वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो से आप लोग के चैप्टर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे, और 2020 के अंदर सबसे पहले मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। मैंने अपनी वीडियो के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग की थी वन शॉट वीडियो के, वही टॉप की मेरी वीडियो है, ठीक है? तो वहीं से जो है ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि वन शॉट वीडियो से आप लोग अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड है आप सभी लोग का एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है जब मैं इस वीडियो को डालूं, लेकिन एनसीईआरटी को किसी भी कीमत पर स्किप मत करना। थर्ड है आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करना इंपॉर्टेंट है। ये कोई कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत करो, तो भाई देख बेकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे चैनल पे आप लोग के डल रहे हैं, और मैं थोड़ी सी एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ यार आप लोग के हर एक क्वेश्चन को। जो मैंने अभी क्लास 10 के डाले वो प्री बोर्ड के हिसाब से और आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एनसीईआरटी को फुल्ली कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे मेक कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने अपने बोर्ड के ज़रूर करने हैं, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि सच में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला, आप लोग को मेंटी क्विज अच्छे से लेने रिवीजन करने के लिए। मेंटी इस समय बहुत सारे चैनल पे चल रही है, आप लोग के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उनका आंसर देना होता है। ये काफ़ी ज़रूरी है करना, क्योंकि इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कितने बच्चे आपसे आगे हैं, क्योंकि उसमें आप लोग की क्लास के बच्चे होते हैं इंक्लूड, ठीक है? तो आप ये भी जान पाते हो कि हाँ यार मैं उन बच्चों से थोड़ा सा आगे हूँ, मैं तेज हूँ, या फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, क्योंकि जो बच्चे अगर पीछे होंगे वो बच्चे मेहनत करो, और उन बच्चों से आगे निकलने, उन बच्चों से भी नहीं, किसी के साथ कॉम्पिटिशन मत रखो। एक्चुअल में ये सोचो कि मैं भी जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करूं। वो बंदा जीत रहा है तो आप भी जीतो। ऐसा नहीं कि यार वो बंदा हारे तभी मैं जीतूं, नहीं, वो भी जीते मैं भी जीतूं, सब जीते, मतलब सभी आगे बढ़े। सबका मोटिव यही होना चाहिए, ठीक है? किसी से कोई द्वेष भावना कोई वैसा मत रखना, ठीक है?